वेलकम बैक। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए नून लीग से राब्ता कर लिया है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमिश्नर पर तो इत्तेफाक राय पैदा कर रही है, लेकिन इलेक्शन इशू पर खुद पार्टी के अंदर कई तरह के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। वफाकी वजीर पानी और बिजली अहमद मुख्तार ने आइंदा इलेक्शन में काफ लीग के चौधरियों के साथ किसी भी तरह के इंतखाबी ताउन या सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपोजिशन के साथ तो मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन अपने अंदर के इख्तलाफात से किस तरह निपटेगी और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर तमाम सियासी पार्टीज किसी एक शख्सियत पर मुत्तफिक हो सकेंगी, इन्हीं नुकात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में कमरुज़्मान कायरा साहब, वफाकी वजीर इत्तलात है, साथ देंगे मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो कि रहनुमा है नवाज लीग के। गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी कायरा साहब। सबसे पहले तो आज की हॉट जो इशू उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा कॉमेंट लेना चाहूंगी। आज सेफमा लाहौर में गिलानी साहब ने तकरीर की और जिन चैनल से यूजली आप लोगों को शिकायत रहती है उन्होंने तो टेलीकास्ट की वो तकरीर, पीटीवी ने नहीं दिखाई। क्या आप इस पर किसी की जवाब तलबी करेंगे? आपका ख्याल है कि ये गलती हो गई या दानिस्ता तौर पर किया गया है? जी, मैं क्योंकि उस वक्त ट्रेवल कर रहा था, ये बात मेरे भी इल्म में आई है। वजीर आजम पाकिस्तान क्योंकि वहाँ लाहौर में थे और उस वजह से उनकी किसी मुसीबत की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात हुई। यकीनन इस पे मैं इसको इंक्वायर कराऊंगा। यूसुफ गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इफ्तिखार है, हमारे लिए एजाज है, और अगर ये किसी की नेग्लिजेंस है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर सेवन हुआ है या कोई कंपल्शन हुई है तो उसको लाइव अगर कवर नहीं भी किया गया तो बाद में कवर हो गई, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये अगर किसी ने इंटेंशनली किया होगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। अच्छा कायरा साहब, किसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि बातें लोग निकल आती है बाहर, उन्होंने नहीं बताया कि ये तकरीर नहीं दिखाई जा रही? नहीं, मुझे किसी ने बाद में, मैं ट्रेवल कर रहा था, आई वाज इन लाहौर बट आई वाज ट्रेवलिंग बैक, मैं घर आ रहा था तो मुझसे में तो रास्ते में मुझे पता चला कि ऐसा गिलानी साहब की आज तकरीर थी, साहब की तकरीर में उन्होंने खिताब किया है, तो उनकी उस स्पीच को शायद लाइव कवर नहीं किया गया। एक टेक्निकल मजबूरी भी पीटीवी की है कि पीटीवी के पास सिर्फ एक डीएसएनजी है, बाकी चैनल्स के पास डीएसएनजी मल्टीपल है, तो वो कई जो इवेंट्स होते हैं उसको कवर कर लेते हैं, तो उनको बाद अपना इक्विपमेंट शिफ्ट करने में टाइम लग जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद गिलानी साहब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, 2 हफ्ते भी नहीं हुए अभी उनको छोड़े हुए, और इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि वहाँ शायद डीएसएनजी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, ये बात जिस तरह आप फरमा रही है मेरे लिए भी इसी तरह कंसर्न है। गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इफ्तिखार है, हमारे लिए एजाज है। अगर किसी ने नेग्लिजेंस की है तो बिल्कुल उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। गिलानी साहब अभी तो हफ्ता पहले वो हमारे वजीर आजम थे, वो तो सालों बाद भी हमारे लिए वही मकाम रखेंगे जो आज रखते हैं, ये इससे पहले रखते थे। अच्छा कायरा साहब, अहमद मुख्तार साहब के बयान के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि काफ लीग की क़यादत से हमें मोहतात रहना चाहिए, वो किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं। आपकी पार्टी का इतना अहम वो हिस्सा है, एक असासा है, उनकी बात पे आप कोई जोर देंगे या कोई ध्यान देंगे? देखिए, अपनी बात का तो वजाहत अहमद मुख्तार साहब खुद ही कर सकते हैं। मेरी जमात का जहां तक फैसला है, हम अपनी जमात के फैसले के पाबंद है। एक इंफरादी राय चौधरी अहमद मुख्तार साहब ने अगर दी है तो पता नहीं उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, बट चौधरी अहमद मुख्तार साहब भी अपनी जमात के फैसले वो ये कह रहे हैं ना कि जो चौधरी बरादरान है उन्होंने उनकी वज़ारत उज़्मा मुख्तार के साथ या कमरुज़्मान कायरा के साथ इत्तेहाद नहीं किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत उस इत्तेहाद को लेकर चल रही है। मकामी तौर पर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जो फैसला हमारी क़यादत ने करना है वो फैसला हतमी होगा। वो चौधरी अहमद मुख्तार साहब को भी ओबे करना है, मुझे भी ओबे करना है, बाकी साथियों को भी ओबे करना है। इत्तेहाद तो यकीनन आपकी पार्टी से, लेकिन मुखालिफत भी की ना। जो अहमद मुख्तार साहब को कंसर्न है, उनकी वज़ारत उज़्मा की जो नॉमिनेशन थी उसमें उन्होंने मुखालिफत की। ये कहते हैं कि जिस तीर का अहमद मुख्तार साहब शिकार हुए हैं, आप भी शायद उसी तीर का शिकार हुए हैं। देखिए, ये इशू नहीं होते, ये तीर का शिकार होने वाला इशू नहीं है, एक सियासी इशू है। चाहे अहमद मुख्तार साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरी क़यादत ने मुझ पर जो एतबार किया, एतमाद किया था, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मीडिया ने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। राजा परवेज अशरफ साहब मुझसे सीनियर हैं, वो बीबी शहीद की चॉइस थे, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बनाया था, डिवीजनल प्रेसिडेंट बीबी शहीद ने बनाया था, उनको डबल पी का जनरल सेक्रेटरी बीबी शहीद ने बनाया था। 2 दफा मैंने राजा परवेज अशरफ के साइन से, बल्कि बीबी शहीद ने खुद अपना इलेक्शन जो था 2008 वाला जिसके नॉमिनेशन फाइल करने थे, उसके साइन राजा परवेज अशरफ ने करने थे। तो इन अहम मुद्दों पर बीबी शहीद ने उनको बिठाया था, उनमें कोई ऐसी खूबियात थी तो
लेकिन कायरा साहब, अहमद मुख्तार भी एक सीनियर रहनुमा है, और क्या ये अजीब बात नहीं कि आपकी पार्टी के अंदर इतना सीरियस कंसर्न सामने आ रहा है और आपके इत्तेहादियों को सदर साहब नवाजते जा रहे हैं? आपकी पार्टी में लोगों को परेशान नहीं करती है बात के अंदर हमारे कोई कभी, हाँ ये जगह तो हर बंदे का हक है ना। हम जमात के अंदर जब बैठेंगे तो वहाँ मोनोलॉग तो नहीं होगा कि जो भी लीडरशिप कहेगी हम वो सुन लेंगे चुप करके। हम कोई मुख्तरी तो नहीं होते, हम सियासी कारकुन हैं, अपनी क्यादत के साथ मुकाबले करते हैं, बड़ी तल्ख डिबेट्स होती है, अपना अपना नुक्ता नजर दिया जाता है, लेकिन जब क्यादत का हतमी फैसला आ जाता है उसको बे किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो अहमद मुख्तार साहब ने अगर अपने नुक्ता नजर का इजहार किया, मुझे पता भी नहीं है उसका बैकग्राउंड क्या है, शायद किसी ने सवाल किया हो उनसे तो वो देख रहा हूं। ये फैसला पार्टी कैसे करना है, ये फैसला गुजरात का नहीं है, ये फैसला कमर जमान कायरा का या चौधरी अहमद मुख्तार का नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है और पार्टी जो फैसला करेगी उसको चॉइसा भी अदा करेंगे, पाकिस्तानी पार्टी भी करेगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आपके सीसी का इजलास हुआ, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो नाम है उनकी कुछ तजावीज पेश की गई हैं, नून लीग ने भी नाम पेश किए हैं, आपने भी किए, बात अटकी कहाँ हुई है, मामला तय क्यों नहीं हो रहा अभी तक? देखिए, हमारी सीसी की मीटिंग उस वक्त जारी थी जिस वक्त गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला हुआ, उसके बाद वो डिस्कंटिन्यू हो गई मीटिंग। हमारी मीटिंग के अंदर कोई फैसले होने से पहले 3 नामों का जो लिस्ट थी वो गिलानी साहब ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस ऑफ नेशनल असेंबली उन्होंने भेजे थे, जो कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी उसको, और 3 नाम जो थे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन में भेजने थे, उसका इंतजार हो रहा था। अब भी हमारी कोशिश है कि उस पर कंसेंसस हो जाए, इत्तेफाक राय हो जाए। कल भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब रजब अशरफ साहब ने कहा, आज भी उन्होंने एडिटर्स ऑफ दी डिफरेंट पेपर्स और चैनल हेड्स से बात करते हुए बात कही है कि वो अपोजिशन को दावत देते हैं, इलेक्शन में थोड़ा अरसा बाकी रह गया है और अब हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाने के लिए इमीडिएटली कंसेंसस के साथ, अपना बंदा मेरा बंदा उसका बंदा नहीं, जो बंदा कंसेंसस के साथ आ जाए और पाकिस्तान में बेहतर इंतखाबात करा सके, आज़ादाना फिजा में करा सके, आज़ादाना सके उस। तो कायरा साहब, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपने खुद का इलेक्शन ईयर है, 23 मार्च से ओहदा खाली पड़े, कंसेंसस में कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कोई टाइमलाइन तो दीजिए ना। ये ओहदा खाली नहीं है, इस वक्त आर्जी तैनाती मौजूद है और कोई फौरी इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, हमने अपने नाम दे दिए, अपोजिशन ने भी अपने नाम दिए हैं। बाज़ औक़ात जरा हो जाता है, अपोजिशन को भी पता होता है गवर्नमेंट जरा फंसी हुई है, थोड़ा सा अपना पॉइंट स्कोरिंग कर लो, लेकिन हमें तवक्को है कि तमाम जमातें इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए कि इस मुल्क की तारीख ये है कि इसमें जब भी कभी इलेक्शन धांधली होती है तो वो हमारे खिलाफ होती है, हमारे हक में कभी धांधली नहीं हुई। हम हमेशा इलेक्शन के जो मनूवरिंग है, मैं जो इलेक्शन कमीशन के जरिए हो या बाकी इदारों के जरिए, उसका हम अच्छा शिकार रहे हैं। ये इसी तरह है जिस तरह एहतसाब है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि जहां लफ्ज मुस्लिम आ जाता है उसका एहतसाब इस दुनिया में नहीं होता, अगले जान में जाके होता है। मुस्लिम लीग का कभी एहतसाब नहीं होगा, उनका एहतसाब अगले जान शायद हो जाए। हमने इस जान में एहतसाब भी हमारा होना है और इसी जान में हमने सारे इलेक्शन के दरवाजे को भुगतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे मुशाहिदुल्लाह खान साहब से, उनके कमेंट लेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अहमद मुख्तार साहब का बयान आपकी नजर के सामने से भी गुजरा होगा, आप इसको कैसे कमेंट करेंगे? आप कोई दराड़े देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने बिल्कुल उनका बयान देखा है और इसके बात यह है कि अब चूंकि इलेक्शन ईयर है और बहुत सारे लोग जो खामोश बैठे हुए थे, जिन्हें पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफात थे, वो उसका इजहार बावजूद नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि वक्त करीब है, वो है ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो अब न सिर्फ ये बोले, आप मेरी बात याद रखिएगा, मुस्तक़बिल करीब में बहुत सारे लोग ऐसे जो इस वक्त भी असम्बलियों में बैठे हैं वो बोलेंगे। कुछ लोग इनके इत्तेहादी, तो आप देखें ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात हो रही थी तो इनके इत्तेहादियों ने ये ओपनली मेरे साथ एक टॉक शो में कहा कि जी वो तो नून लीग से मिले हुए थे और वो तो ये थे वो थे फलाना। तो ये इसी तरह के देखें, ये जो जब मुफाहमत के नाम पे आप बंदर बांट इक़्तिदार के लिए करते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर इस तरह के मामलात जो हैं वो ज़रूर रूनुमा होते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए जो कायरा साहब ने भी फरमाई है कि जी हमेशा धांधली जो है वो हमारे ख़िलाफ़ ही होती है, ये बिल्कुल तारीख़ के बरक्स बात है। 1977 में
भुट्टो साहब ने धांधली कराई थी। सारे अपने लोग, सारे गवर्नर और सारे चीफ मिनिस्टर और खुद भी अपने उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट था उसे अगवा किया था और सारे बिला मुकाबला कराए थे और फिर 40 सीटों पे वो मान गए थे कि धांधली हुई थी। फिर 93 में जो कुछ हुआ और बहुत सारे वाक़े, तो मेरा ख्याल है इस तरह से मिसलीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहता हूं, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो रही थी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने ये कहा था जब गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि वो उन्हें हम वजीर आजम नहीं मानते। हमने नाम जरूर दिए थे। अभी भी जो आज बात की है ये राजा परवेज अशरफ साहब ने, उन्होंने एक इनफॉर्मल बात की है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि अकॉर्डिंग टू 20th अमेंडमेंट ये बाउंड है और ये मैंडेटरी है कि ये अपोजिशन लीडर से बात करें। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें बाकायदा लिख के ये बात करनी चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और आइंदा इंतखाबात होने हैं। और बेहतर ये है जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते उससे पहले पहले अगर वो ये सारे मामला तय कर लें, नए इंतखाबात जो हैं उसका ऐलान कर दें, निगरान हुकूमत की बातें तय कर लें। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब, यहाँ मुझे आपको रोकना होगा, एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद आपसे भी बात, साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे महमूद रशीद जो कि रहनुमा पीटीआई के, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए नून लीग से दावत तो दी है, उन्हें उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है। देखना यह है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में हाथ मिला लेंगी तो तहरीक इंसाफ क्या पीछे अकेली तो नहीं रह जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महमूद रशीद साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद रशीद साहब, पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो 3 नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दिए हैं, शाकिरुल्लाह जान साहब का, फखरुद्दीन जी इब्राहिम और नासिर असलम जाहिद का, इसमें से जो फखरुद्दीन इब्राहिम का नाम है इस पर कंसेंसस है आपका नून लीग का। आपके जो सियासी मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि आप जो है ऊपर से खाली दिखा रहे हैं, मुखालिफत अंदर से मिले हुए हैं। देखिए, बात ये नहीं, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेकर ये बुनियादी फैसले किए जाएं। हम इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, और मैं अगर ये कहूं कि पीटीआई इस वक्त इस मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, इसी तरह दीगर पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं उन सबको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। और ये एक कानूनी तकाजा है और यह हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए इक़दाम करे, जिसमें सबसे अव्वलीन चीज़ जो है ऐसे फर्द की बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन तकर्री है कि जिसके ऊपर कंसेंसस हो सबका, और वो अपराइट हो, वो कंट्रोवर्शियल ना हो, उसकी दयानतदारी और हर लिहाज से कौम के लिए वो काबिल कबूल हो। यानी फखरुद्दीन इब्राहिम पर आपका कंसेंसस होगा क्योंकि इमरान खान ने उन्हें पिक किया है। अगर वो इलेक्शन कमिश्नर हो फिर आप इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, फेयर इलेक्शंस होंगे फिर। जी, हम ये कह रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और जो भी अपराइट आदमी है, हम किसी एक फर्द के बारे में तो हमारी पॉलिसी नहीं है। फखरुद्दीन इब्राहिम जी के बारे में अगर इमरान खान ने कहा है और बाकी लोगों का भी कंसेंसस है तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, यानी फखरुद्दीन इब्राहिम पर आपका कंसेंसस होगा। आपसे पूछा तो गया है ना, आपकी पार्टी की आदत ये कहती है कि अगर वो होंगे तो उस पर इनको कोई एतराज नहीं। अब बिल्कुल ठीक है, हम ये समझते हैं कि उन पर कोई एतराज नहीं। फिर आइंदा जो बहुत अहम मराहल आने वाले हैं, बस वोटर लिस्टें जो हैं जिसके बारे में पीटीआई ने हमारे चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक रिट पिटीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो जो फहरिस्तें बनी हैं अब तक उसके अंदर घपले हैं और हतमी फहरिस्तें अब भी जो है वो शाया नहीं हुई। उसमें भी 20-30% इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिनकी तस्हीह की जरूरत है। फिर ये जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उस ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर आहनी हाथों से अमल दरामद करवाना, ये एक बड़ा मसला है। ये और उस तरह की सारी चीजें हैं। आइंदा बहुत कलील वक्त रह गया है आइंदा इंतखाबात के अंदर, और ये कई माह से जब तक परमानेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर नहीं होता, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और यानी ये तो बड़ी खुशाइंद बात हुई ना महमूद साहब, फिर कि नून लीग ने एक नाम दिया, आपकी पार्टी को उस पर कोई एतराज नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। क्योंकि यूजुअली आप लोगों को हर बात पे एतराज होता है, इस नाम पे आपको एतराज नहीं। नहीं, मैं ये समझता हूं कि सबको जो भी कुछ ऐसे नाम कौम की सतह पे हैं, कौमी सतह पे, उस पर हम मुखालफत, बुरा मुखालफत हमने कभी नहीं की। हम इसीलिए अब भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून लीग का मसला नहीं है कि आप ये 20वीं तरमीम में अगर हम ये कहेंगे आपने मुकमका करके, ये आगे जो केयर टेकर निगरान सेटअप आ रहा है
उसके बारे में भी हम ये कहेंगे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के बारे में नहीं। चले अगर इलेक्शन कमिश्नर आपकी अगर इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बंदा लग गया जिसपे आपको इतराज नहीं, लेकिन सदर जरदारी तो वहीं पर होंगे, फिर कोई और इतराज सामने आ जाएगा कि उनके होते हुए हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इस तरह तो नहीं फिर करेंगे आप लोग? देखिए, हम ये कहते हैं कि जो निगरान सेटअप होगा वो भी इसी तरह का अपराइट हो, गैर जानबदार हो, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हर तौर पर वो यकीनी तौर पे नजर आए और इंटरनेशनल जो मुबस्सरीन है वो यहां पर आए और लोगों को इलेक्शन फेयर नजर आए। इसके लिए जरूरी है कि जो आइंदा केयर टेकर सेटअप होगा उसमें भी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बंदर बांट न करें, बल्कि बाकी स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेके इस तरह की निगरान हुकूमतें बनाई जाएं कि जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज करने का मौका ना मिले। लेकिन आप लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ है। आप लोग कहते हैं ड्रोन के खिलाफ रैली निकालेंगे, हमने नहीं देखी अभी तक वो। कल को ये ना हो कि भी आप यहाँ पे एग्री कर जाएं, बाद में आप कोई और एतराज करें, ये इस तरह की कंसर्न्स हैं आप लोगों के बारे में, फिर आप सदर जरदारी की जात पर देखिए आप ये बिल्कुल आप हकायक के बरक्स ये बात कर रही हैं। हमने जब भी बात की है उसके ऊपर अमल किया है। नेटो सप्लाई के ऊपर सबसे पहले हमने धरना दिया है, ड्रोन अटैक्स के ऊपर हमारी मुसलसल इसके ऊपर हम इसे अपोज कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सुनामी की तरह आपने पहले धरने दिए, उसके बाद आपने इसका फॉलोअप नहीं किया ना। ड्रोन हमले हो रहे हैं, नेटो सप्लाई लाइन अब जाके बंद हुई है, क्या फॉलोअप करते हैं? एक पार्लियामेंट के अंदर देखिए ये यानी कि फॉलोअप नहीं करना, एक दो धरने दे दिए, बात खत्म, ड्रोन होते रहे, फॉलोअप नहीं करना। नहीं, क्यों नहीं फॉलोअप करना? ये अब बुनियादी जिम्मेदारी तो स्टेट की है, बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की। ये किस मर्ज की दवा है? ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहां बैठी हुई है और ये जो अपोजिशन है, ये जो अरबों रुपया इनके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लग रहा है, ये जो पार्लियामेंट की करारदादें हैं उस पर अमल दरामद करवाना क्या अपोजिशन की जिम्मेदारी है? ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये अपनी नाकामी को तस्लीम कर दे और ये हुकूमत डिसॉल्व हो जाए। महमूद साहब 2008 में इलेक्शन लड़े होते, आप पार्लियामेंट में होते हैं, आवाज उठाते हैं, बाहर रहकर उतनी इफादियत नहीं होती, यही तो बात है सारी। जी मैं जी मुशाहिदुल्लाह, आपको मैं बहस में, मुशाहिदुल्लाह साहब आपको बहस में शामिल करना चाहूंगी। उन हालात जी मुशाहिदुल्लाह साहब आपको इस बहस में शामिल करना चाहूंगी। जी देखें, बात यह है कि ये इंतहाई अहम है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई, उससे एक बात तो ये साबित हुई कि हमने जो नाम दिए वो ऐसे नहीं थे कि जिसमें बदनीयती कोई शामिल हो। ये फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो हैं, ये गवर्नर सिंध रहे हैं, इन्हें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने गवर्नर सिंध लगाया था, यानी कि अगर कभी इनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ रहा है तो वो पीपल पार्टी ही है। जस्टिस नासिर असलम जायद का हमने नाम दिया, ये जो मौजूदा हैं, इनमें से हमारा ताल्लुक़ किसी से नहीं है। हमारी नीयत जो है वो जाहिर होती है कि हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। दूसरी बात जो है कि हम ये भी चाहते हैं, और ये हमारे अपोजिशन लीडर भी कह चुके हैं, मियाँ साहब भी कह चुके हैं कि जो पार्लियामेंट से बाहर पार्टी हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इसलिए कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे अगर कंसेंसस नहीं होगा तो फिर कई सवालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए बात मैं ये कहना, हमारे शो में थोड़ी देर से पहले नजर गोंदल साहब आए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंटरिम सेटअप के लिए बातचीत चल रही है। कुछ इस पे आप कमेंट कर सकेंगे, कुछ बता सकेंगे कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है, तस्दीक या तरदीद? देखें, बात यह है कि ये जो हमने 20वीं तरमीम की थी ना, जिसे मुकमुका कहा गया, अभी भी ये मेरे भाई कह रहे हैं, और उसी की बुनियाद पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। ये मैंडेटरी हमने उसमें किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत, इस पे ये अब बाउंड है मौजूदा हुकूमत का अपोजिशन लीडर से बात करें। अपोजिशन लीडर ये कह रहा है कि हम बाकी पार्टियों को भी कंसेंसस डेवलप करेंगे, तो इन्हें मेरा ख्याल आज तो तारीफ करनी चाहिए, आज इसको बंदरबाट नहीं कहना चाहिए। और अगर ये फिक्र ना करें बंदरबाट हुई तो पीटीआई को हम उसमें मुकम्मल शामिल करेंगे। और पीटीआई पीछे भी नहीं रहेगी तारीफ कर दें, क्योंकि अगर असेंबलीज में होते, रिजाइन ना करते तो देखिए मुशाहिदुल्लाह बड़े सीनियर भाई हैं हमारे, ये मैं समझता हूं कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। इंशाल्लाह पीटीआई इतनी बड़ी कुव्वत है कि ये अवाम की कुव्वत के बलबूते पर क्लीन स्वीप करेगी आइंदा इंतखाबात के अंदर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें भीख नहीं मांगनी, हम स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क में, हम सबसे बड़ी सबसे पॉपुलर पार्टी हैं। हम ये कहते हैं कि आप आपस में बैठ के ये तय कर लें कि पंजाब में फलां फलां वजीर आला होगा, और ये नून लीग वाले कह दें जी मरकज में फलां फलां वजीर आजम होगा। ये बात हम नहीं, हमें कि जो भी केयर टेकर आप सेटअप लेके आए उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें।
चले ये जो 20वीं तरमीम चले में इतना क्रेडिट तो ये- नून लीग को दे दीजिए ना कि उन्होंने जो नाम है, क्योंकि असेंबली के अंदर है, उन्होंने जो नाम पेश किए, शायद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए। इतना क्रेडिट तो दे दीजिए। मारिया मैं ये बात ये समझता है कि हूं अगर हम आप इस्तीफे लेके बाहर आ जाते, अगर केयर टेकर हुकूमत के बारे में अगर ये इस तरह की सारी बात करेंगे और ये सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे तो हम कभी ये मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारा राइट है कि हम पॉइंट आउट करें कि हम लोगों को जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, जो बाहर है, हमें आउट करके ये कोई बुनियादी फैसले और आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें। जिस तरह 4 साल 3.5 साल तक ये मुफाहमत की पॉलिसी और एक दूसरे के फितरी हलीफ बने रहे हैं, पंजाब में ये हुकूमत करते रहे हैं, मुख्तलिफ इशूज के ऊपर ये आपस में मुकमका करके चलते रहे हैं, तो ये सारी कौम ने देखा है। अगर ये शुरू से रियल अपोजिशन का रोल अदा करते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती जो आज है। आज इन्हें ख्याल आया 3 माह पहले और ये सारी उछल कूद अपोजिशन के तौर पे नजर आई है, लेकिन अब इस वैक्यूम को इमरान खान फिल कर चुके हैं। अगर ये हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करते और ये मुकमका ना करते पीपल्स पार्टी के साथ तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आज इमरान खान सबसे बड़ी सियासी कुव्वत इसलिए है कि मुस्लिम बहुत लीग बहुत नून शुक्रिया आप दोनों हजरात का। प्रोग्राम का रनिंग आउट ऑफ टाइम, यहाँ पे आप लोगों को काटगा। इस बहस को हम आगे किसी प्रोग्राम के लिए जारी रखेंगे। अभी आपसे लेते हैं इजाजत। लिखना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।